यह 21 काम बनते हैं गरीबी का मुख्य कारण। समय रहते इन कारणों को जानकर ठीक कर लो, गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही और धन आने के बाद भी टिकता नहीं, तो समझ जाइए कोई ऐसी शक्ति है जो अदृश्य रूप से आपकी समृद्धि को रोक रहा है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य की कामना होती है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे, सुख शांति और समृद्धि उसके जीवन का हिस्सा बने। इसके लिए इंसान पूरे दिल से मेहनत भी करता है, फिर भी गरीबी पीछा न छोड़े तो समझ जाना चाहिए कि कोई अन्य कारण है, कोई अदृश्य शक्ति जो आपकी तरक्की का बाधा बन रही है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे कर्म, ऐसी आदतें होती हैं जो घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। दोस्तों, चाहे आप कितनी भी पूजा करें, अगर ये 21 गलतियां आपके जीवन में हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपसे दूर होता चला जाएगा। हमारे सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। दोस्तों, जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां दरिद्रता आसपास भी नहीं भटकती। परंतु अगर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए तो अमीर से अमीर व्यक्ति भी गरीब हो जाता है। और माता लक्ष्मी तब रुष्ट होती है जब जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न कर देते हैं। इनमें से कई आदतें अपने घर के लोगों से मिलती हैं और कुछ आदतें हम स्वयं बना लेते हैं, लेकिन यही कुछ आदतें आपकी तरक्की में बाधा बन जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 21 ऐसे कारणों को बताने जा रहा हूं जो आपके घर में गरीबी का कारण बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वह 21 गलतियां जो आपकी गरीबी का कारण बनते हैं। पहला, स्नान करने की जगह पर पेशाब करना। दोस्तों, अगर आप भी अज्ञानतावश नहाने की जगह अर्थात स्नान घर में पेशाब करते हैं तो इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्म है जो माँ लक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन से दूर कर सकता है। नहाने की जगह हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि का केंद्र होता है। यह वह स्थान है जहां हम दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा को धोते हैं, और अगर उसी पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दिया जाए तो सोचिए वहां पवित्रता की देवी, धन की देवी माता लक्ष्मी कैसे वास करेंगी। यह एक ऐसा दोषपूर्ण कार्य है जिसे वास्तुशास्त्र एवं धर्मशास्त्र दोनों में अमंगलकारी माना गया है। अगर अज्ञानतावश भी यह भूल आपसे हुई है तो आज से ही इस आदत को छोड़ दीजिए और स्नान घर की पवित्रता बनाए रखिए तथा पिछली गलती के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करिए ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दूसरा, दांत से नाखून का काटना। दोस्तों, जिनकी आदत दांतों से नाखून काटने की होती है उनको यह नहीं मालूम होता कि इस आदत से केवल अशुद्धता ही नहीं बल्कि यह आदत उन्हें धीरे धीरे गरीबी की ओर भी खींच ले जाती है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के मुताबिक दांत से नाखून का काटना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह आदत व्यक्ति की मानसिकता, स्थिरता और नियंत्रण को भी कमजोर करती है। और जहां नियंत्रण नहीं वहां माता लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है। ऐसा कर्म धन की हानि, व्यापार तथा नौकरी में रुकावट का कारण बन जाता है। एक छोटी सी आदत जीवन की बड़ी तरक्की में भी बाधा बन जाती है। इसीलिए नाखून हमेशा नेल कटर या उचित यंत्र से ही काटने चाहिए। नाखून काटने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे शुभ और लाभप्रद माना गया है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास हो तो अपनी आदतों में शुद्धता लाएं, क्योंकि जहां शुद्धता है वहीं माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। तीसरा, टूटे व फटे हुए जूते चप्पलों को घर में रखना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल और फटे हुए जूते रखे हुए हैं
तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटे एवं फटे हुए जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। यदि रखे भी हैं तो उन्हें घर के बाहर फेंक देना चाहिए। चौथा, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शमशान में जाकर जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है, जो परिवार शोक में डूबा हुआ हो। ऐसी मान्यता है कि शमशान में जाकर जोर जोर हंसने से दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। पांचवा, पेड़ के नीचे पेशाब करना। दोस्तों, बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, परंतु ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। खासकर पीपल, बरगद, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे मलमूत्र त्यागना या गंदगी करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि इन पेड़ों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पेड़ों के नीचे गंदगी करने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी में फंसने लगता है। इसलिए हमें इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। छठवां, बाएं पैर से पैंट पहनना। दोस्तों, कभी भी बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है और बाएं पैर से पैंट पहनने पर घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। सातवां, घर में कूड़ा कचरा रखना। दोस्तों, कहा जाता है कि घर में कूड़ा कचरा होने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर घर में कूड़ा कचरा का ढेर लगा हो तो वह न केवल घर का माहौल खराब करता है, बल्कि गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा भी देता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाना न केवल सफाई के लिए अच्छा है, बल्कि घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। आठवां, रसोई घर के समीप पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूल कर भी रसोई घर के समीप पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में गरीबी आती है। नौवां, गंदे बिस्तर पर सोना। दोस्तों, गंदे बिस्तर पर सोना न केवल सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि यह आपके घर में गरीबी और नकारात्मकता भी लाता है। इसलिए बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर बिस्तर गंदा हो जाए तो समय समय पर अच्छे से साफ करें। ऐसा करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बल्कि घर का माहौल भी अच्छा और सुखद होगा। 10वां, घर में मकड़ी के जाले होना। दोस्तों, घर में मकड़ी के जाले का होना घर उजाड़ने की निशानी होता है, इसलिए घर में मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए। अतः आप समय समय पर घर से मकड़ी के जाले निकालते रहें। 11वां, नल से पानी का टपकना। दोस्तों, अगर आपके घर में गरीबी या धन की कमी हो रही है तो इसका कारण नल से पानी का टपकना भी हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में नल से पानी टपकता है वहाँ धन कभी टिक नहीं पाता। अगर आपके घर में भी नल से पानी टपकता है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं और हमेशा नल को अच्छी तरह से बंद करें। दोस्तों, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी, बल्कि आपके घर में सकारात्मकता और बरकत भी बढ़ेगी। 12वां, वासना और क्रोध से भरे रहना। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना से व्याप्त रहने वाले व्यक्ति का मन किसी काम में नहीं लगता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। और जो व्यक्ति क्रोधी होता है
उसे काम मिलने की संभावना कम होती है, जिससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब होने लगता है। 13वां, महिलाओं का खड़े होकर बाल बांधना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को हमेशा बाल बैठकर ही बांधना चाहिए, क्योंकि खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना गया है। खड़े होकर बाल बांधने से घर में गरीबी और दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए महिलाएं जब भी बाल बांधें तो बैठकर और शांत मन से यह काम करें। बैठकर बाल बांधना न केवल शुभ होता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने में भी मदद करता है। 14वां, पूजा पाठ का न करना। दोस्तों, जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होता उन घरों में गरीबी आती है। अक्सर इस तरह के बहुत से घर देखने को मिल जाते हैं जिनके यहाँ पूजा पाठ नहीं होती। ऐसे घरों के अंदर स्थितियाँ खराब होती हैं। जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता वहाँ पर अक्सर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जरूरी है। आप चाहे किसी भी देवी या देवता की पूजा करें, लेकिन घर में पूजा पाठ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता आपके जीवन से परेशानियों को दूर करने का भी काम करते हैं। 15वां, शाम के समय सोना। दोस्तों, संध्या काल के समय सोना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि इस समय दीपक जलाने और जागते रहने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा कहा जाता है कि संध्या काल में माँ लक्ष्मी एक बार सभी के घर में जरूर आती है, और अगर इस समय कोई सोता हुआ मिलता है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे घर में गरीबी और अशांति का वास हो जाता है। इसलिए संध्या काल में पूजा पाठ या घर के कामों में ध्यान लगाना बहुत ही शुभ होता है। 16वां, पुरुषों का ज़्यादा दिनों तक बड़े बाल रखना। दोस्तों, लंबे बाल कई तरह के समस्याओं का कारण बन सकता है। कभी कभी यह बाल खाने के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। शगुन शास्त्र के अनुसार भी पुरुषों का 40 दिनों से अधिक बाल बढ़ाना अशुभ माना गया है। इसलिए समय समय पर बाल कटवाना न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह शुभ भी माना जाता है। 17वां, उल्टा सोना। दोस्तों, कई लोग उल्टा लेटकर सोने में आराम महसूस करते हैं, लेकिन यह आदत बहुत नुकसानदायक हो सकती है। 18वां, रात में पानी को खुला छोड़ना। दोस्तों, रात के समय पीने का पानी खुला छोड़ देना सही नहीं माना जाता है। पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए ताकि वह साफ सुथरा और सुरक्षित रहे। 19वां, मोमबत्ती या दीपक को फूंक मारकर बुझाना। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से यह जरूर सुने होंगे कि मोमबत्ती और दिया को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य अशुभ माना जाता है। 20वां, झूठी कसम खाना। दोस्तों, झूठे वादे और झूठी कसम खाने से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, जो जीवन में अशांति और समस्याएं लाती हैं। 21वां, रात्रि के समय झाड़ू लगाना। दोस्तों, रात्रि में झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। रात्रि में झाड़ू लगाने से घर की बरकत और सुख शांति खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य हैं जो आपकी प्रगति में बाधक बनते हैं, जैसे लहसुन प्याज के छिलके जलाना। दोस्तों, कुछ घर की महिलाएं लहसुन और प्याज के छिलके को चूल्हे में डालकर जला देती हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में अन्न की कमी होना शुरू हो जाता है। यदि आपके घर में कोई साधु या भिखारी आया हुआ है तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी गरीब या साधु का अपमान करने से भी गरीबी आती है। उन्हें कुछ ना कुछ देकर ही घर से विदा करना चाहिए। खाली हाथ उन्हें घर से नहीं भेजना चाहिए। यदि कोई साधु आपके घर में आता है और आप उसका अपमान करते हैं
तो उनका श्राप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। पुराने समय में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, अर्थात खर्च उसी हिसाब से करना चाहिए जैसे कि आपकी आमदनी हो। अगर आप कमाई से ज़्यादा खर्च करोगे तो यह आपको धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाएगा। ज़्यादा खर्च करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है, जिससे अंत में वह हमेशा के लिए गरीब हो सकता है। इसलिए खर्चों को अपने आमदनी के हिसाब से ही सीमित रखना चाहिए ताकि जीवन में आर्थिक समस्याओं और तंगी से बचा जा सके। दोस्तों, एक अच्छा व्यक्ति कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनके घर में भी गरीबी आ सकती है। इसलिए जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, जो भी बातें आपको हमने बताई वह जन कल्याण, जागरूकता और आस्था सभी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए गए हैं। यह सभी बातें या तो वास्तुशास्त्र या फिर धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसका फल आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।